हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस अभी मैं निकल चुकी हूँ घर से और मैं जा रही हूँ लिटिल इंडिया। तो ये सिंगापुर में लिटिल इंडिया है। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। और एक दिन और हम गए थे बट हम अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, घूम नहीं पाए थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था। एंड जिस दिन हम गए थे उस दिन संडे था एंड नेक्स्ट डे ऑफिस एंड स्कूल था बच्चों का, तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए थे। तो हम लोग जल्दी चले आए। उसी दिन हमने सोचा था कि नेक्स्ट डे ज़रूर हम आएंगे फिर से लिटिल इंडिया घूमने। तो गाइज ऐसा कुछ है। तो चलिए मैं चलती हूँ और हम आ गए एमआरटी और यहाँ से अभी हम लोग मेट्रो पकड़ेंगे और निकल जाएंगे डायरेक्ट लिटिल इंडिया। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। एमआरटी में तो बिल्कुल अलाउ नहीं होता है वीडियो, मतलब कॉल, मतलब वीडियो बनाना एंड कुछ भी खाना पीना कुछ भी अलाउ नहीं होता है। तो बस यहाँ से हम अपना स्टॉप कर देंगे वीडियो, आगे चल के आपको मिलते हैं। तो गाइज़ अभी हाँ ये देखिए, यहाँ मेट्रो पर ही एक वो जूस का ऐसा, मतलब ये ऑरेंज जूस वगैरह, तो वो आप डायरेक्ट वहाँ पे कोई बेचने वाला नहीं रहता है। आप डायरेक्ट वो करेंगे, डॉलर अपना डालेंगे। आई थिंक $2 या $3 का था वो, तो $5 का था वो थोड़ा बड़ा वाला, $2 कि $3 का छोटा वाला। तो ऐसा कुछ था। वो डायरेक्ट आप ले लोगे, उसमें डालोगे और वो आपको सर्व कर देगा। ऐसा कुछ सिस्टम था वहाँ पे, मैक्सिमम जगह ऐसा ही था। तो चलिए गाइज हम पहुंच चुके हैं लिटिल इंडिया। वो तो एक अलग सी बात थी, वो सारी बातें एक ब्लॉग में मैं करूँगी, अच्छे से करूँगी, आराम से करूँगी। तो गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ लिटिल इंडिया, जो कि आप देख रहे हो एकदम इंडिया वाली फीलिंग आ रही थी। ये देखिए सिलाई मशीन एंड ऑल, मतलब आपको सारी चीज़ें एकदम इंडिया जैसे फीलिंग आ रही हुई, देखिए ना, लोटा वगैरह फूल वगैरह, मतलब जैसे हमारे इंडिया मिलता है ना वैसे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी वहाँ पे। तो गाइज मैं आपको बता दूं ना कि सिंगापुर का लिटिल इंडिया 19वीं सदी में ना सेरांगन रोड के किनारे मवेशी व्यापार और पारंपरिक व्यवसायों में विकसित हुआ, जहां भारतीय प्रवासियों को काम मिला। यह क्षेत्र दक्षिण एशिया संस्कृति, जीवंत बाजारों, मंदिरों और व्यंजनों का एक प्रमुख केंद्र बना। 7 जुलाई 1989 को इसे आधिकारिक तौर पर एक संरक्षण क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। और गाइज ये देख सकते हैं आप, लिटिल इंडिया बिल्कुल हमारे इंडिया जैसा फीलिंग आ रही थी, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। तो इस दिन हम लोगों ने बहुत एक्सप्लोर किया, बहुत सारी चीज़ें देखा यहाँ पर और बहुत मज़ा आया। हमें लग रहा था कि हम इंडिया में फिर से आ गए और सिंगापुर में रह के इंडिया में आ गए। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसको वो किया गया है, बनाया गया है। तो शुरुआत में यह क्षेत्र यूरोपीय लोगों द्वारा मवेशी पालन के लिए उपयोग किया जाता था। तमिल, मुस्लिम और अन्य दक्षिण एशियाई प्रवासी कामगार यहाँ बस गए थे, जिससे यह क्षेत्र भारतीय समुदाय का केंद्र बन गया था। जैसे जैसे क्षेत्र विकसित हुआ ना, वो मवेशी व्यापार की जगह अन्य व्यवसाय आ गए और सेरांगन रोड भारतीय समुदाय के लिए व्यावसायिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। और लिटिल इंडिया पारंपरिक भारतीय दुकानों, मसालों, कपड़ों, मिठाइयों के लिए जाना जाता है, जो भारतीय संस्कृति की झलक प्रदान करते हैं। बिल्कुल आपको लगेगा ना कि आप इंडिया में आ चुके हो। इस क्षेत्र की अनूठी विरासत को देखते हुए 7 जुलाई 1989 को इसे एक संरक्षण क्षेत्र के रूप में प्रमुख आकर्षण श्री मकालियामन मंदिर और टेका सेंटर और मुस्तफा सेंटर यहाँ के प्रमुख आकर्षण है, जो कि आप अभी आगे देखेंगे। मुस्तफ़ा सेंटर बहुत बड़ा और सेंटर है। वहाँ पे हमें दीदी जी जो बता रहे थे, वहाँ पे इंडिया की सारी चीज़ें अवेलेबल है, मतलब जो आपको चाहिए वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी और उसे घूमने के लिए 2 से 3 दिन लग जाएंगे। इतना बड़ा मुस्तफ़ा सेंटर है, काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो वहाँ पर हम अंदर तो नहीं जा पाए क्योंकि हमें इतना टाइम मिला नहीं, बट हम सामने से आपको दिखाएंगे। यहाँ का ऐसा कुछ था गाइज। और यह मतलब आज यह एक ना, मतलब केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सिंगापुर के भारतीय समुदाय के जीवन संस्कृति का प्रतीक भी बना हुआ है। गाइज ऐसा कुछ था। एंड आगे चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और वहाँ की क्या क्या चीज़ें फेमस थी ना, वो सारी चीज़ें मैं हम लोग फर्स्ट डे गए थे ना, तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ हमने वो नहीं हम लोग कर नहीं पाए थे क्योंकि रात हो गई थी, हमने पहले भी बताया आपको। तो हमने उसी दिन सोचा था कि हम डे टाइम में चलेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कैसा है। और बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा था कि हम इंडिया में आ गए। वैसे ही फूल पत्ती एंड फूल माला और जो हमारे इधर में छोटे छोटे सामान मिलते हैं ना, वैसे ऐसे स्टॉल ऐसे लगा के उस पर और मिल रहे थे, तो वो बड़ी अलग सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था अच्छा सच में ये तो विदेश नहीं, हमारा वाला देश है, मतलब इंडिया है। ऐसा कुछ फीलिंग आ रही थी। और कुछ इधर के अलग अलग ये कुछ गवर्नमेंट ऐसे बिल्डिंग थे, कुछ अलग अलग थे, बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था देखने से। और यहाँ की थोड़ी सी अलग वो। और गाइस ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा सजावट रात में बहुत ही अच्छा, शायद आई थिंक आपने पहले वीडियो में हमारा देखा होगा, तो बहुत सुंदर सा लगता है रात के टाइम में ना, ये पूरा लाइट वाइट लग जाता है। तो मैं आपको बता दूं ना कि जिस टाइम पे मैं गई थी ना, उस टाइम पे ये चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला था। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर ये सारी सजावट स्टार्ट हो गई थी, तो ऐसा कुछ था। और चाइनीज़ न्यू ईयर के लिए, मतलब न्यू ईयर के लिए ना, बहुत देखिए हम मुस्तफ़ा सेंटर आ गए। तो गाइस ये मुस्तफ़ा सेंटर बहुत बड़ा है, अभी आगे से आपको दिखेगा, काफ़ी बड़ा ये मुस्तफ़ा सेंटर।
तो यहाँ पर हमें जाना था और जीजू ने मतलब दीदी ने बोला भी था कि हाँ चलेंगे हम लोग, बट हमें हमें ये टाइम नहीं मिला क्योंकि इसमें जाना मतलब आप कहीं और नहीं घूम पाओगे, क्योंकि ये देखिए आप कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। तो वो लोग खुद बोल रहे थे कि यहाँ पे हर एक चीज़ें अवेलेबल है, जो चीज़ें आपको लेनी है मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल है, इंडिया की सब कुछ मिल जाता है एक मुस्तफ़ा सेंटर के अंदर, सब कुछ अवेलेबल है। तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट टाइम हम कभी जाते हैं ना वहाँ पर तो फिर हम जाएंगे एक बार। उस टाइम पर हम इसलिए नहीं जा पाए कि हमारे पास सच में टाइम नहीं था, क्योंकि हम लोग को और कहीं भी जाना था, हम लोग कवर करना था, बहुत सारी चीज़ें करनी थी। तो इस वजह से हमने सोचा कि फिर हमारा 2-3 घंटा इसमें, और 2-3 घंटा में तो सही पूछे तो वहाँ कुछ होता नहीं। जीजू दीदी बोल रहे थे कि 2-3 दिन लग जाते हैं पूरा पूरा मुस्तफ़ा घूमने में। तो गाइस ऐसा कुछ था। और उसके बाद हम लोग आ गए, आप देख लो मुर्गन इडली आ गए, ये बहुत फेमस है यहाँ का मुर्गन इडली। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट डे आए थे खाने के लिए, फिर सेकंड डे हम लोग ट्राई करने के लिए आ गए, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने शायद इडली ट्राई किया था। एंड आज आ गए थे हम लोग साउथ इंडियन खाना खाने के लिए, और बहुत ही बढ़िया सा इनका वो था। देखिए क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दिया था। सो आप खुद ही देखिए, बहुत सारी सब्जियां थी, चटनी था, क्या क्या वो पापड़ एंड राइस, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, और कुछ तो भी मीठा भी था। तो इतना सारा कुछ था और बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। इतने में हम लोग थक गए थे। उसके बाद कॉफ़ी भी लिया हम लोगों ने। तो इतना सारा खाना लिया, ये साउथ इंडियन खाना था। तो पहली बार हमें ऐसा लग रहा था कि हम थोड़ा सा मतलब सिंगापुर में आके हम थोड़ा सा अपने टाइप का खाना खा रहे हैं। तो मन दिल क्या बोले, सब कुछ खुश हो गया था क्योंकि ऐसा खाना वहाँ पे नसीब नहीं होता था बाहर में। बाप रे बहुत दिक्कत होती थी गाइस, मैं सही बताऊँ तो हम इंडियन लोगों को बहुत दिक्कत जाती है बाहर जाके, और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसमें भर भर के ये हाफ थाली था शायद, आई थिंक राइस तो शायद हाफ था क्या, मतलब बहुत ज़्यादा था, भर भर के था। इसमें हम दोनों ने खा लिया, मतलब हमने खा लिया, मेरे हस्बैंड दोनों ने, हमने खाया। और सच में एकदम मन दिल सब कुछ खुश हो गया कि वाह क्या है, आ गए हम इंडिया में। ऐसा फीलिंग आ रहा था कि हम इंडिया में आ गए, हम कहीं बाहर नहीं है तो ये वाली फीलिंग आ रही थी। और मैं बहुत थक चुकी थी, और मैंने खा खा के, तो मैं इतने आराम से खाई ना, ऐसा लग रहा था कि हम कितने दिनों से भूखे पड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं था, घर पे तो आराम से खाना मिलता था, बट बाहर जो मतलब बाहर वाली फीलिंग जो थी ना, मस्त थी ये आज वाली हमारी, जिस दिन हम लिटिल इंडिया गए थे। सो ऐसा कुछ था। और रात के टाइम में गाइस इतना बढ़िया लगता है ना, इतना बढ़िया लगता है, बाहर पूरा ऐसे बढ़िया सा वो लगा रहता है, वो बहुत मज़ा आता है। एंड कुछ इस तरह से बिल्डिंगें थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग ऐसी थी, ऐसी सारी चीज़ें थी। तो हम लोगों ने मतलब हमें जितना लगा ना, और हाँ मौसम उस दिन सही नहीं था गाइस। स्टार्टिंग में निकलते टाइम में मौसम थोड़ा सा अच्छा लगा, बादल बादल था, बट बाद में जो स्थिति हो गई थी ना गाइस, बहुत धूप हो गया था, बहुत धूप हो गया था, हालत ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्यों उस दिन मतलब इतना थकान सा लग रहा था ना, और एकदम शांत शांत लग रहा था, कोई कहीं दिख नहीं रहा है, सिर्फ हम ही लोग चल रहे हैं। तो ऐसी वाली फीलिंग आई थी। आई थिंक संडे नहीं था, मंडे था, मंडे नहीं, मंडे को हम लोग नहीं गए थे, नेक्स्ट सैटरडे या संडे को गए थे, जिस दिन हमारी किसी यहाँ मतलब किसी और के यहाँ पार्टी वार्टी भी थी, तो हमें जाना था। तो ऐसा कुछ था। एंड आपको बता दूँ ना कि यहाँ पर एकदम ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी ना कि अरे हम पहुँच गए अपने साइड पहुँच गए, बट रोड रास्ता तो देख के नहीं कह सकती कि हम इंडिया में पहुँच गए कहीं। और मैं आपको बता दूँ ना, यहाँ पर एक ना ये महाराष्ट्र के लोगों का कोई तो भी फेस्टिवल होता है, बैल को सजा के, यहाँ पर हो चुका था, बट वहाँ पर इतना लेट क्यों हो रहा था ये मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर तो आई थिंक कब होता है, ठंडियों में होता है। और वहाँ ठंडियों में होता है, मतलब कब होता है, शायद नवंबर वंबर में होता है या कब होता है मुझे नहीं पता, बट वहाँ पर इतना लेट हो रहा था ये पूजा में, क्या बताऊँ आपको। तो हम लोग भी इसमें शामिल हो गए और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। मतलब महाराष्ट्रियन फेस्टिवल को वहाँ पे मनाया जा रहा था शायद, तो क्या बोलते हैं, कुछ तो ही बोलते हैं, आपको शायद दिखेगा। ये फेस्टिवल हमने नागपुर, मतलब जहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं वहाँ पे सेलिब्रेट किया है हमने, बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे बैल वैल के सजा के उनको सब लोग देते हैं, बैल की पूजा होती है। तो ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है महाराष्ट्र का। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर सेलिब्रेट कर चुके थे हम, बट वहाँ जाके हमने देखा तो हमें और खुशी मिल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, हमें बहुत बढ़िया लग रहा था। तो मैं आपको बता दूँ गाइस कि यहाँ पर अलग सी ही वाइब आ रही थी, लग रहा था सच में हम इंडिया में आ गए, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। सो ऐसा कुछ है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि हमें जाना था कहीं और भी। और सो जो आप ये सब देख रहे हो ना गाइस, ये एकदम बिल्कुल लग रहा था कि हम लोग इंडिया में आ गए। जगह जगह फ्रूट्स एंड ये सारी चीज़ें ऐसे ही आपको दिख रहे थे, जैसे हमारे इंडिया साइड में सब चीज़ें दिखती है ना, बाहर रखे हुए एंड सारी चीज़, सब फीलिंग वही आ रही थी कि वाह क्या मस्त है, बढ़िया है। तो ऐसा कुछ था। और चलिए फिर ऐसा ही कुछ था। उसके बाद अभी हम लोग निकल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग घूमे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने कवर किया, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हम ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर कर नहीं पाए।
एंड उसके बाद हम लोग निकल गए यहाँ से। अब हम लोग जाएंगे घर को और नेक्स्ट डे देखते हैं हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। तो हमने उस दिन हम लोग बहुत पैदल चले थे गाइस। यहाँ पर तो वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा चलना होता है, बहुत ज़्यादा चलना होता है, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मतलब उस दिन बहुत थकान हो गई थी। ऐसा फील हो रहा था कि क्या ही बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना हो गया एंड धूप भी बहुत ज़्यादा था। और कुछ बिल्डिंगें ऐसी ऐसी दिखती थी ना कि वहाँ का फ़ोटो वीडियो लेना बड़ी अच्छा लगता था हमें। तो ऐसा कुछ था। उसके बाद अभी हम लोग निकल जाएंगे घर को। और सारी ब्रांड यहाँ पर अवेलेबल थे, सारे ब्रांड जो हमारे साइड में ब्रांड है ना, सारे मतलब इधर के ब्रांड सब कुछ दिख रहे थे। तो ऐसा लग ही नहीं रहा था, मतलब हर एक। अच्छा, पोंगल बोलते गाइस, पोंगल देखिए अभी मुझे दिखा तो मैंने बताया। तो ये पोंगल फेस्टिवल है जो कि सब मिलके यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड ये देखिए हमारे साइड में केले को ऐसे टांग टांग के रखा जाता है एंड सारे फ्रूट्स को ऐसे बना के रखा जाता है हमारे इधर भी। और लाइट्स लगे रहते हैं, सेम वही सारी चीज़ थी, बट शीशा में था। ये थोड़ा सा अलग था कि शीशे में रख दिया गया था। हमारे साइड में ऐसे खुला खुला भी रहता है तो ये छोटी छोटी वो जो थी ना, बड़ी अच्छा लगता था। एंड ये जो रोड वोड वगैरह है ना, उससे थोड़ा सा अलग व्यू आ जाता था, नहीं तो लग रहा था कि हम इंडिया में ही हैं। तो बड़ी अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। सो ऐसा कुछ है गाइज। अब पहुँचते हैं हम लोग घर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ गाइज, अगर आपने हमारा पहला जो भी ब्लॉग हमने डाला अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आइए हमारे चैनल पर विजिट करिए, देखिए। हमारे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग चले गए हैं और मैंने डाल दिया है और आने वाला है बहुत सारे।